Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a seed or a site navbar in our next application। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप मुझे बताओ द मोमेंट इस ओपन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो फ्रॉम द राइट हैंड साइड मुझे एक नैवबार टाइप दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक साइड नैवबार दिखाई दे रहा है। एंड जो भी इस तरीके के डायलॉग अगर आपको राइट साइड से दिखाई दे रहे हो इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, देन इसे हम सीट कहते हैं सेट सेन की दुनिया में। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज केसेस है। एक सिंपल यूज केसेस मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप चलते मेरे वेबसाइट कोडिफायर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, इट डजेंट मैटर कि डायरेक्शन उसका राइट है या लेफ्ट है, बट जो भी अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे तो यहाँ पे आप इसको एक साइड नैप बार कह सकते हो एंड इसको ही हम सीट कहते हैं। उसी तरीके से अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे आते हो तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये राइट साइड में देखो, मैंने इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ, यहाँ मैं बेसिकली इनके साथ खेल पा रहा हूँ। तो ये राइट साइड में भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आप इसको एक सीट कह सकते हो। तो कैसे इसके बहुत सारे यूज केसेस है, बट इसको इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल हो सकता था, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ सेटसेन यूआई हम बहुत इजीली अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, ऑलरेडी अगर आपने मेरे नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन का कोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न CSS इन 2 वीक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो भी लाइव मेरे से एवरीडे रात को 9:30 बजे। प्राइस मैंने सिर्फ 499 रुपीज़ रखा है। तो गाइस आज लास्ट डेट है इसका, आज रात को 9:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाला, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ऑसम, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने दे दी है। ऑलराइट, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हम कितना कुछ देख चुके। हमने गाइस हमारा डायलॉग देख लिया, हमने हमारा ड्रॉअर देख लिया, बहुत कुछ हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज ये सीट भी चलो देख ही लेते कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, कैरोजोल भी चलो हो चुका है। यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक डेमो बना लेता हूँ, लेट्स से सीट और डेमो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंपोनेंट पे हम चलते हैं, paste.jsx, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट में चलता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मैं चलूँगा इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर हम चलते थोड़ा सा नीचे तो आप देख सकते हो आपको ये इंपोर्ट करना है, बेसिकली ये हमें करना ही पड़ता है, ये रूल है आपके लाइक सेटसेन अगर आप यूज़ करते हो। इस तरीके से जो भी आप सेटसेन के कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो उसको हमें यूज़ करने के लिए इतने सारी चीज़ें जो है वो खुद भी तो यूज़ कर ही रहा है ना, तो हमें उसको इस तरीके से इंपोर्ट करना है। एंड बाय द वे ये जो सीट है इसको मुझे इंस्टॉल भी तो करना था, ये देखो मुझे इसको इंस्टॉल नहीं, सॉरी, इसे हम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सेटसेन में जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए आपको उसको ऐड करना ही पड़ता है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ, ओ भैया सब सही है, ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम सीट जो है उसको ऐड कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अच्छी बात है, चलो ठीक है, अब इतना मेरा काम हो गया है। यहाँ पे मैं चलूँगा, ये वाला जो पर्टिकुलर कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको आप मुझे कॉपी करनी है एंड ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ। चलो ये डीप को मैं हटा देता हूँ, लेट्स गो विथ दिस पार्ट डायरेक्टली सीट एंड या दिस इज इट। तो इतना हमारा काम हो चुका है, जहाँ हमारे पास क्या, वी हैव द सीट ट्रिगर, उसका कंटेंट, हेडर, टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन। भाई ये तो मैं आपको क्या बोलूँ, डायलॉग के केस में भी सेम यही था, खाली सीट के बदले डायलॉग था। ड्रॉअर के केस में भी सेम यही था एंड सीट के केस में भी सेम यही है। तभी तीनों की तीनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन बस नाम अलग है एंड उनके थोड़े फीचर्स एंड उनका जो यूज़ केसेस है वो अलग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अब। ठीक है, इसको मैंने कर ली है इंपोर्ट। ऑलराइट, सो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो वी हैव दिस ओपन एंड देन मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिख देता हूँ, चलो इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ चलता हूँ इस जगह पे तो आप देख सकते हो कि मुझे ये ओपन सीट करके दिखाई दे रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए कितना प्यारा, कितना ऑसम दिखाई दे रहा है कि मुझे लाइक कंप्लीट एक नैप बार, आप इसे एक नैप बार कह सकते हो। अगर मैं 100% पे चलता हूँ तो ये देखो, ये है ना। अब गाइस आप मुझे बताओ आपको कितना समय लगता है क्रिएट करने में, बट देखो कितना स्मूथ एनिमेशन के थ्रू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहा है आपको, है ना, मतलब देखने में मज़ा आ जा रहा है ये। तो ये तो था गाइस आपका ओपन सीट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है यू कैन यूज दिस साइट प्रॉपर्टी टू सेट कंटेंट, आई मीन सॉरी सीट कंटेंट पे आप जो ये साइट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो टू इंडिकेट द एज ऑफ द स्क्रीन। जैसे आपका कंपोनेंट जो है ना कहाँ पे आपको अपेयर करवाना है, लाइक आपको टॉप पे चाहिए, राइट पे चाहिए, बॉटम पे, लेफ्ट। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल नैप बार के लिए नहीं, आप इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि नॉट ओनली फ्रॉम राइट और लेफ्ट बट ऑल्सो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑल्सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो
यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द सीट यूजिंग द CSS क्लासेस। ठीक है, बता रहा है कि अगर साइज को आपको एडजस्ट करना हो तो कुछ आप ये कर सकते हो। बेसिकली टेलविन का सिंपल सा है, विड्थ आपने 400 पिक्सल रख दिया, एंड अगर आप स्मॉल डिवाइसेस में देख रहे हो तो विड्थ आपका वो इतना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, जो भी हो, बट हमें ये ट्राई करना है, साइड प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। ठीक है, सेट कंटेंट यहाँ पे बता रहा है, तो डू वी हैव अ साइड प्रॉपर्टी, या वी हैव, अभी तो है ऑलरेडी राइट में, मैं चलो लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार देखते क्या होता है ये। मैं एक बार रिफ्रेश हालांकि करने की नीड नहीं है, बट बूम गाइस ये देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा औसम। एंड हाँ, एक और चीज़, मैं अगर बाहर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका क्लोज हो जा रहा है, मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो भी ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा बटन वाला फील देना चाहता हूँ, तो ये मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। लाइक वी हैव अ बटन कंपोनेंट। ठीक है, आप देख सकते हो वी हैव अ बटन कंपोनेंट, जो कि ऑलरेडी UI के अंदर हमने ऐड करके रखा हुआ है, सेट चेन का ही एक पार्ट है ये। इस तरीके से मैं इसके अंदर रख देता हूँ। एंड मैंने आपको बताया था अगर आप ये करते हो तो अगर आप UI पे जाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा, एंड दैट प्रॉब्लम इज नथिंग बट आपको डबल डबल बटन एंड देन वो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बटन के अंदर बटन, जो कि गलत है, हमें तो एक ही बटन चाहिए ना, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते गाइस, हम एक सिंपल एक लॉजिक है, एंड दैट इज यू नीड टू गो विथ एज चाइल्ड प्रॉपर्टी ओवर हियर। दिस इज इट। अब मेरा ये बराबर हो चुका है। ठीक है, मेरा ये काम हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हो, हमने देखा लेफ्ट, चलो एक काम करते टॉप करके देखते कैसा दिखता है ये देखो, ओ माय गॉड क्या प्यारा लग रहा है, देखो टॉप से आपको दिखाई दे रहा है ना। एंड यहाँ पे कैसे आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, इट्स जस्ट योर कंटेंट है ना, ये तो आपका एक कंटेंट है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक नैप बार ही आप ऐड कर दो ना इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, लाइक लेट्स गो विथ UL LI। ठीक है, इस तरीके से कुछ करता हूँ एंड रिफ्रेश करूँ, ये देखो होम 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 आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप लेफ्ट कर दोगे है ना, तो ये देखो होम होम होम, मतलब आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पे आप आइकन यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड सो गाइस अगर हम और यहाँ पे देखें तो साइज में जैसे कि बता चुका, आप बहुत इजीली कर सकते हो, इट्स जस्ट योर टेलविन CSS ओनली, रेस्ट इतना कुछ नहीं है। बट हाँ, ये बड़े वाले में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से एक फॉर्म दिखाई देगा, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सेव चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजेस की बटन आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये चाहो तो आप बहुत इजीली कोड में जाके चेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जस्ट गाइस अपना जो सीट डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली हेडर के बाहर जाके, सीट हेडर के बाहर जाके उन्होंने एक डिव रख दिया जिसके अंदर पूरा का पूरा कोड रखा है, एंड देन एट द एंड में उन्होंने सीट फुटर रख दिया, जो हम ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस वीडियो है अगर आपको याद हो तो, जो भी अपना कैरोजोल था या गाइस आपका ड्रॉर था या अगर आपका डायलॉग कह लीजिए, उस पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सीट फुटर, बटन, सीट क्लोज है ना, एज चाइल्ड क्या है, ये वेरिएंट से कैसे आप कर सकते हो। एंड नॉर्मल अगर आप ये जो पीस ऑफ कोड है अगर इसको आप कॉपी करते हो, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म है, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म है, तो वो आपको यहाँ पे भी तो आ ही जाएगा ना। फाइनली चलो कॉपी हो गया, अच्छी बात है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, ओके सीट डेमो लेबल, ऑल राइट गाइस। अब एक्चुअल में हुआ ये कि ये हमें बोल रहा है कि ये जो लेबल है ये तो लेबल डिफाइंड ही नहीं है। अब ये लेबल डिफाइंड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके लेबल को इस तरीके से। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ है ना, ये बस आपको एक ही बार करना है। ये आपके प्रोजेक्ट में किसी भी पेज पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे बस आपको एक बार ही इंस्टॉल ऐड करना रहता है, एंड देन डायरेक्टली अगर आपका जो कंपोनेंट फोल्डर है उसके अंदर ये जो UI है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो UI है, यहाँ पे देखो बटन ऑलरेडी है, कार्ड है, कैरोजोल, डायलॉग, ये देखो इनपुट तो पहले से था, अब लेबल भी आ गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, लेबल अगर आ गया तो मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, एंड दैट्स फ्रॉम माई UI लेबल, शायद इनपुट के लिए भी कुछ आ जाए। ठीक है, उसको भी मैं कर देता हूँ, एंड ओके सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो नेम आप देख पा रहे हो, आ गया ना मुझे भी, तो ये देखो आ गया नेम मेरा, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना आप कर सकते हो है ना, एंड जो भी आपको अगर यहाँ टाइप करना यूजर नेम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस इसको आप एक साइड नैप बार के थ्रू भी काम करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको इस तरीके से लेफ्ट या राइट से अगर आ रहा हो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना हो, तो यहाँ पे आप ये बहुत इजीली काम कर सकते हो। एंड ये कितना ज़्यादा ऑसम है ना, कितने सारी चीज़ें हम देख चुके हो। माय गॉड, यहाँ पे कैरोजोल हमारे पास है। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये सेट चेन विथ नेक्स्ट.जेएस का कोर्स, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा गाइस, अगर आप CSS सीखना चाहते हो सिर्फ 2 हफ्ते में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विथ कंप्लीट एनिमेशन, तो गाइस दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्राइस मैंने सिर्फ 499 रुपीज़ रखा है। 2 हफ्ते के लिए इतना कम कोई रखेगा, बताओ ज़रा, नहीं रखता कोई भी। बट
मैंने आप लोगों के लिए रख दिया, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, एनरोल कर लीजिएगा। सिर्फ आज एक दिन बाकी है, एक मेरे हिसाब से हार्डली 10 घंटा बाकी होगा, क्योंकि आज रात को 9:30 बजे से तो स्टार्ट होने ही वाला है। ठीक है, सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। बट उससे पहले गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।